जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके टेस्ट टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना, ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन छूट ना पाए। और दोस्तों, मैं आपको 100% बताने वाला हूँ, इस वीडियो में से आपको आपके करीब आपके 10 क्वेश्चन तो आने वाले हैं। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए देरी न करते हुए आपका तीसरा सवाल है कि ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। ये मंगल ग्रह की तस्वीर है, आपको देख लीजिएगा, जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा कमल। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भारत की। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इमेज के अनुसार आप लोग समझ गए होंगे कौन थी। तो राइट आंसर आपका रहेगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा राज्य राजाओं की भूमि कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। राजस्थान जो है ऐसा राज्य है जो कि राजाओं की भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है। राजाओं की भूमि कहलाता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए आपका अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। यह आर्यभट्ट की उपग्रह की तस्वीर है। यही पहला एक उपग्रह है जो कि सबसे पहले बनाया गया था भारत का। चलिए आपका अगला सवाल है, जनगण मन किसने लिखा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, सूर्य किस गैस से बना है मुख्य रूप से? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आपका अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है आपका। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। चलिए आपका अगला सवाल है, चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि फिनाकल्स प्राकृतिक चट्टानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि असली फिनाकल्स नेशनल पार्क जो है वो कैलिफोर्निया यूएस में पाया जाता है, लेकिन भारत में भ्रमित नाम वाले चट्टान मध्य प्रदेश में मिनी आकार में मिलते हैं इसके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और असली जो है वो कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा भारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गोल्ड कोस्ट अब किस देश का नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा घाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। चलिए आपका अगला सवाल है, गोलकुंडा किला किस शहर के पास स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। ये गोलकुंडा किले की तस्वीर है। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, विज्ञान में H2O का मतलब क्या है? सारे स्टूडेंट को मालूम होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका पानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। पानी जो है वो इसका फार्मूला है H2O, इसका सूत्र जो है वो H2O है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, पहले क्रिकेट विश्व कप 1975 का विजेता कौन बना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि कव्वाली फिल्म किस भाषा में बनी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी का असली नाम क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा नील नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अशोक
चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 24। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गंगा कहाँ से निकलती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा किसी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। किसी भी क्षेत्र में आप भारत रत्न पुरस्कार दे सकते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हवा महल किस शहर में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। यह हवा महल की तस्वीर बनी हुई है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। चलिए आपका अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, धोनी किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस दिन को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका वाटसन और क्रिक ने। ये वाटसन और क्रिक की इमेज है। ये वाले वाटसन हैं और ये वाले क्रिक हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चांद पर उतरा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2023 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आपका अगला सवाल है, गदर 2 फिल्म किस अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों सनी देओल जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा।
सनी देओल ने गदर 2 में मुख्य अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई थी। चलिए आपका अगला सवाल है, किस खिलाड़ी को हिटमैन के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, एकलव्य किस महाकाव्य का पात्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा महाभारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। एकलव्य महाभारत का महाकाव्य का पात्र है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की आज़ादी किस वर्ष मिली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है 1947 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जिससे कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके कि भारत की आज़ादी किस वर्ष मिली थी, बाकी अन्य क्वेश्चन की भी, जिससे कि वो भी अपनी एग्ज़ाम को कंप्लीट पास कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत।